अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो मान्य बहन जी की तो बहुत बड़ी बात है। मान्य बहन कुमारी मायावती का एक छोटा सा कार्यकर्ता सुल्तान चौधरी भी जवाब दे सकता है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां से आज बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा यहां सभा करने आने वाले हैं। और जैसा कि पहले वो ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके हैं, उसके बाद अब उन्होंने मंडल स्तरीय जनसभा करने की जो एक नई शुरू की है कोशिश, उसके जरिए उसके तहत आज वो हापुड़ पहुंचने वाले हैं। मेरे पीछे आप समर्थकों, नेताओं, सबकी भीड़ देख सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कितने बड़े समर्थक है। भैया नाम बताइए आपका। मेरा नाम सतीश कुमार गौतम है। सबसे पहले तो मैं सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय है मेरा, और मैं अपने बड़े भाई को, बड़े भाई यशपाल गौतम जी को सत सत नमन, और तन मन धन से दिल से सभी चीज़ से, जैसे भी मैं खड़ा हूँ, मैं आज उन्हीं की वजह से खड़ा हूँ, सभी चीज़ उन्हीं की है, और मैं सभी तन मन धन से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और मेरे बड़े भाई अमर रहें। सभी को पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बसपा। जैसे आप नीले हुए पड़े हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी ये रंग छाएगा? देखिए, पूरे यूपी, उत्तर प्रदेश में, पूरे ऑल इंडिया में सभी जगह देखिए नीला परचम लहरा चुका है। ये कोई नीला रंग वैसे ही नहीं है, ये बाबा साहब का प्रतीक नीला रंग है, और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे समाज के जितने भी लोग खड़े, देखिए ये अनवर साहब हैं, हमारे मुस्लिम समाज से मतलब रखते हैं, जैसे मैं जाटव समाज से हूँ, और हमारे भाई लोग जितने भी आ चुके हैं, काफ़ी सभी कास्ट से आए हैं, जैसे भी सभी में हुआ है, और सभी को हमारा जय भीम है। और बताइए आप अनवर साहब, मैं अनवर चौधरी। मुस्लिम समुदाय को साधने में लगातार सभी पार्टियां लगी हुई हैं। अखिलेश यादव ने भी मेरठ में रैली की और भीड़ देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी भी कोशिशें रंग ला रही हैं। ऐसे में किधर जाने वाला है मुस्लिम समाज? मैडम, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी ने 4% जो वोट है जाटों की, उनको छोटा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करी है। मगर मुस्लिम समाज 20% है, और मुस्लिम समाज ज़्यादा तादाद में समाजवादी वाले के साथ लगते हैं। उनको कुछ भी नहीं दिया, उनसे शर्त ये न रखी तो मैं मुख्यमंत्री बनाया या छोटा मुख्यमंत्री या कुछ, ऐसा कुछ नहीं कहा। इस वजह से मुसलमान नाराज है, और बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से पीछे बहन जी को फुल समर्थन देकर फुल बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी, इसी तरीके से मुसलमान अखिलेश के साथ नहीं है, आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आपका परिचय? दीपक बोध। हाँ, दीपक बोध जी, आप बताइए, सीधा सीधा सवाल, बाबा जी, भैया जी या बहन जी? बहन जी। बहन जी। किन आधारों पे बहन जी? क्योंकि बाबा जी के दावे तो सब जगह दिख रहे हैं आपको पोस्टरों में। बाबा जी का काम बाबा जी का है, और बहन जी का काम बहन जी का है। वो बहन जी की जो पूर्व बहुमत से 2007 में सरकार बनी थी और 2012 तक रही, वो माननीय बहन जी की जो सरकार 2022 में बनने जा रही है, वो उन्हीं आधार पर बनने जा रही है। जो माननीय बहन जी के काम थे, कॉलेज आप देखिए, यूनिवर्सिटी आप देखिए, बाबा जी ने अपनी सरकार में कितने बनाए? 35 कॉलेजों का, वो उन्होंने मेडिकल कॉलेज। जुमलेबाजी है। ये भी कहते हैं कि रोजगार है, जितने भी रोजगार युवा लोग खड़े हैं, ये सब बता देंगे किन के पास रोजगार है, उनको रोजगार मिला है, किसी के पास रोजगार नहीं मिला। बाबा जी का काम सिर्फ बाबा जी का है। और पहले आप इनसे बाबाजियों से फुर्सत ना, हमें तो जब देखने को आवेगा वो। पहले नाम बताइए। दिनेश भारती, सेक्टर प्रभारी, बसपा के सेक्टर प्रभारी हैं आप। बाबा जी, अच्छा, बाबा जी को किससे फुर्सत नहीं है? बाबा जी को बाबाजियों से फुर्सत नहीं है। भगवा गमछा हटाइए मत, गमछा रहने दीजिए। किसी रंग पे किसी का एकाधिकार थोड़ी है। भगवा गमछा लिए तो मतलब बीजेपी समर्थक थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होता है कि भगवा पहन लिया तो बीजेपी बन जाएगा। ये तो कपड़े का रंग पहनने से आदमी का मन जो है साफ नहीं हो जाता है, इंसान की इंसानियत पहचानी जाती है, ना कि उसकी जो है हैवानियत। और इस सरकार ने इतनी बड़ी हैवानियत करी है कि इंसान को ख़त्म कर दिया है, बीच से लगा के और नीचे के तबके तक को ख़त्म कर दिया है। केवल वही अडानी, अंबानी और फलाना और ढिमका, टाटा और बिरला वही दिखाई दे रहा है, बाकी छोटे तबके का आदमी से कोई नहीं दिखाई दिया। इतना बड़ा आरोप लगा कैसे रहे आप सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी पे? सबका साथ सबका विकास डुबो तो दिया हमें नीचे ले जाके।
हमें तो नीचे डुबे दिया ले जाके। महंगाई इतनी कर दी कि कहीं तक भी किसी भी चीज को उठा कर देख लो, हम खरीद नहीं सकते, कपड़े नहीं बना सकते, जूते नहीं पहना सकते, बालकों को पढ़ा नहीं सकते, सारी चीज खत्म कर दी। कहाँ से लामे इतनी? प्राइवेट हो रही है, सारी चीज प्राइवेट में ठोक दी, ले जाकर नौकरी खत्म कर दी। अब क्या करेंगे हम? हमें तो ठेंगा दिखा दिया, ले जाओ भैया बाबा जी का ठंटू। बाबा जी है, बाबा जी का ठंटू हमें दे दिया। अभी आपने एक बात करी थी मुस्लिम को लेकर, मैं बताता हूँ, सपा में सिर्फ मुस्लिम का वोट बैंक यूज होता है। मुस्लिमों के लिए बहन जी ने वो करा जो अब तक किसी ने नहीं करा। जो अल्पसंख्यक विभाग था वो भी बहन जी ने बनवाया, और मुस्लिमों के लिए जो सबसे पहले वजीफा दिया गया था वो भी बहन जी की सरकार में ही दिया गया था। ठीक है, ये जो सपा है, सपा सिर्फ मुस्लिम वोट का यूज करती है। अभी देख सकते हैं आजम खां के साथ उन्होंने क्या दुर्गति करी है। तो मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ यूज कर रहे हैं, अन्यथा मुस्लिम जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से, क्योंकि बहन जी ने पहले भी मुस्लिम को सम्मान दिया है, आज भी दे रही है और हमेशा देती रहेंगी। जो असली हितैषी पार्टी है मुस्लिमों की वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और आप इस समय देख रहे हैं युवाओं में बिल्कुल रोजगार नहीं है। इतने युवा खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं बहन जी की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हम बहन जी से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि बहन जी की नीति जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ नीति है, और बहन जी संविधान को मानने वाली है। संविधान के दायरे में हमारी बहुजन समाज पार्टी में कार्य होता है, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और अब की बार 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। बहन जी का संदेश है, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, हमारा सर्व समाज के लोगों के साथ गठबंधन है। नाम क्या बताया आपने? नाम क्या बताया? मेरा नाम आदर्श कुमार है। ये आदर्श ने बहुत भैया आदर्श कुमार जी ने बहुत अच्छे से तथ्य सामने रखे हैं। अब ये बताइए कि आने वाले चुनावों में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि युवा बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। देखिए, अब की बार युवाओं को ही निर्भर है ये चुनाव। देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, जो कि सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। बहन जी की सरकार में था 41,000 पुलिसकर्मी भर्ती, सफाई कर्मियों की। और आप देख सकते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लिए, जिसके एक छात्र ने 1 करोड़ रुपए भी जीते। तो बहन जी ने ऐसे कार्य करे। आप ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका ग्रेटर नोएडा में ये जो स्टेडियम है आप देख सकते हैं गोल्फ कोर्स का, रेसिंग का, ये इंडिया में एकमात्र है। तो बहन जी ने ऐसे कार्य करे जो अब तक किसी ने भी नहीं करे। महिला थाना जो था वो बहन जी ने बनवाए थे, क्योंकि महिलाओं को दिक्कत होती थी, जेंट्स जो कांस्टेबल पुलिस वाले हैं उनसे अपनी बात रखने में, इसलिए बहन जी ने महिला थाने का गठन करा था। तो बहन जी ने ऐसे ऐसे कार्य करे जो अब तक किसी ने नहीं करे। मतलब हर तबके के लिए मायावती जी की सरकार में काम हुआ था। बिल्कुल, हर समाज के लिए हुआ। देखो, सर्व समाज में बहन जी का सम्मान है। ये तो लोगों ने पता है डिमोटिवेट लोगों को करने के लिए कर दिया कि भाई ये तो एक ही समाज की पार्टी है। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहन जी ने हमेशा सर्व समाज को सम्मान दिया है। हर समाज के मंत्री बनाए बहन जी ने। ये गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी थी, उसमें जो अध्यक्ष बनाए थे वो जाट समाज से बनाए थे। बहन जी ने हर समाज को सम्मान देने का काम करा है। आदर्श जी, ये बताइए कि बाकी की जो पार्टियां हैं वो गठबंधन पे जोर दे रही हैं, चाहे वो सत्ता में बैठी बीजेपी हो, चाहे वो विपक्ष के तौर पे समाजवादी पार्टी जो अभी सामने उभर के आ रही है। लेकिन बसपा ने क्यों चुना है अकेले चलने का रास्ता? देखिए, अकेले बसपा अकेली कहाँ है? बसपा के साथ सर्व समाज के लोग हैं। बताइए, अकेली नहीं है बसपा, बसपा के साथ सर्व समाज के लोग हैं। और जिन लोगों को डर है, कमजोर है, वो लोग पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो सर्व समाज के लोगों के साथ है, और सर्व समाज के लोग ही बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार देखिए मंदिरों पे अभी भी उनको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा में नया मंदिर निर्माण होने वाला है। देखिए, जैसे हम युवा लोग हैं, हम सब शिक्षा पे जोर रखते हैं। देखिए, आदमी को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। क्या मंदिर से, मुझे बताइए, देखो सबकी श्रद्धा होती है, कोई किसी को भी माने। क्या मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? मिल जाएगा? आप बताओ। नहीं, रोजगार का मुद्दा अलग है, लेकिन मंदिर भी तो एक मुद्दा है ना। नहीं, मंदिर अपनी जगह है, वो श्रद्धा है, ठीक है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए वो कर रहे हैं, पर हमें युवाओं को जो जरूरत है वो हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। बीजेपी की पार्टी ने सब बेरोजगारी फैला दी, गरीबों को नीचे गड्ढे में डाल दिया। जो 100 साल पहले गरीबों को उठाया था, 50 साल पहले इन लोगों ने हमें नीचा गाड़ दिया। और जो गरीब का बच्चा एक MBBS करके जाता है वो फुटपाथ में बैठता है, और जो अमीर का बच्चा जाता है वो जो है मतलब एक अंदर दफ्तर में बैठता है। और सोशल गैंग उसका जो रिजल्ट पास कर देता है, एक मजदूर का बच्चा 2 लाख रुपए देने का सहमत नहीं रखता। ये सरकार ऐसी है, ये भाजपा सरकार ऐसी सरकार है। भ्रष्टाचार तो खत्म किया ना भाजपा। भ्रष्टाचार सरकार ने और बढ़ाया है, भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार तो अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये बसपा सार्वजनिक सरकार है, एक ऑल इंडिया। बाबा कह रहे हैं कि बसपा सबकी सरकार है और बीजेपी ये सिर्फ बहुजन जो पूंजीपति है। बहुजन समाज पार्टी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
गुंडाराज हमने खत्म किया है। देखिए, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है सुल्तान चौधरी, ग्राम सुल्तानपुर। देखिए, गुंडाराज तो बड़ा है। अभी पिछले साल क्या हुआ था, आप भी एक महिला हैं और हमारे इस देश के अंदर, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, हमारे देश के अंदर महिला को, बहन को, बेटी को देवी का दर्जा मिला है सर्व समाज में। क्या हुआ था हाथरस के अंदर, क्या हुआ था, एक दलित समाज की बेटी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ इन लोगों ने क्या करा, उसकी जो एक इज्जत को तार तार किया। और हर धर्म में और सर्व समाज में, किसी भी समाज में रीति रिवाज के अनुसार ही अंतिम संस्कार किया जाता। उस बहन का इन लोगों ने अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। तो बताइए, इस शासन में बताइए कहाँ महिला सुरक्षित है, बताइए। ऐसे तो बीजेपी के नेता पोस्टर लगाते हैं मायावती जी की सरकार की, और उसमें कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। बताइए, एक भी केस बताइए बहन जी की सरकार का, आप एक भी केस बताइए। आप 2007 तो हर सरकार कहती है कि हमारी सरकार बेहतर है। मैंने बताया नहीं। अभी आप देख लीजिए, विकास दुबे कांड किसकी सरकार की देन है भाई? विकास दुबे सरकार, जो 2017 से 2022 की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने क्या कहा था कि भयमुक्त हम शासन देंगे, सशक्त शासन देंगे। लेकिन ये बताइए कि वहाँ जो विकास दुबे था, पुलिस उसे पकड़ने गई और पुलिस हुआ क्या, फिर आपस में वो उन्होंने उन पे गोली चलाई, उन्होंने उन पे गोली चलाई, तो कितने बेकसूर लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई। तो ये तो आप ये लगा दीजिए, बेगुनाह लोग मारे गए। ये तो देखो, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी कैसे कह सकते हैं? अब तो कानून वापस ले लिए। नहीं, आप ये बताइए, कानून इन्होंने वापस ले लिया। कानून इन्होंने वापस क्यों लिया? अब 2022 का चुनाव है हमारे यूपी के अंदर और पूरे 5 राज्यों में चुनाव है। इन्हें पता है, इन्होंने देख लिया कि अगर हम ये बिल वापस नहीं लेंगे तो हमारा जो है, हमारा उल्टा पड़ जाएगा। अब आप ये लगा लीजिए, अभी लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ था, सरकार केंद्र में भी सरकार इनकी है और यूपी में भी सरकार इनकी है। वहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे देश का अन्नदाता है, हमें खाने के लिए हमें अनाज देता है, हमें चावल देता है। अगर वो शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर, जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो संविधान के दायरे में रहकर वो अपनी बात को रख सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ पर हमारे जो देश के किसान हैं, वहाँ पर वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इनकी सरकार के राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टैनी, उनके बेटे ने हमारे किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने का काम किया। तो देखिए, ऐसा लगता है जब बात होती है चुनावों की, तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ऐसा लगता है दो ही पार्टियां, इस बार दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव होने वाले हैं, दो एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं। क्योंकि बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, मंच से वो टारगेट करते हैं समाजवादी पार्टी को, लाल टोपी उनकी बात करते हैं, गुंडाराज उनकी बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है। देखिए, दरकिनार नहीं किया, उन्हें पता है। अभी क्या हुआ था 9 अक्टूबर, जब माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, क्या हुआ था, ये तो लोग गठबंधन कर गए या और लोगों को साथ लेकर इतनी बड़ी रैली कर दी है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की एक आवाज पर समुद्री रैली हुई थी लखनऊ के अंदर। तो ये जन सैलाब, ये देखिए, ये पता है उन्हें कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, तो मान्य बहन जी की तो बहुत बड़ी बात है। मान्य बहन कुमारी मायावती का एक छोटा सा कार्यकर्ता सुल्तान चौधरी भी जवाब दे सकता है भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, जिन्हें माना जाता है कि वो कभी एक शिफ्ट नहीं करते, वो एक जगह रहते हैं, वही इस बार काम करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार इस उत्तर प्रदेश के अंदर रही थी, मैं आपको बता दूं 12 अगस्त 1995 में, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक आयोग कल्याण का गठन किया और अब्दुल मन्नान को उसका चेयरमैन नियुक्त किया। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय बहन जी की सरकार में सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया। चाहे मुस्लिम समाज में आप माननीय महबूब मुनकाद अली को लगा लीजिए, चाहे सलाउद्दीन जी को लगा लीजिए, चाहे दयाराम सेन को लगा लीजिए, चाहे आप गुजर समाज में आप लखीराम नागर को लगा लीजिए, चाहे मुस्लिम समाज में आप हाजी याकूब कुरैशी को लगा लीजिए, हाँ, चाहे जाट समाज में आप लगा लीजिए, चाहे हमारे जाट समाज में प्रवक्ता हमारे धर्मवीर चौधरी को लगा लीजिए। देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से डर है तो बहुजन समाज पार्टी से डर है। सीधा